जो भी कल एकपक्षीय फैसला हुआ, यह सदन उस बात को वापस लेगी। सभी सदस्यों का मान बराबर है, पक्ष हो व विपक्ष हो। हमने कहा यही बात कल होनी चाहिए था, जो बात आज हुआ, ये सदन में वापस चलिए, तो हम सब लोगों ने उनके प्रस्तावों का स्वागत किया है। देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से कार्रवाई की गई और लखिंदर पासवान को, जो बीजेपी के विधायक हैं फतेहपुर से, उन्हें 2 दिनों के लिए निष्कासित किया गया। उसके बाद से तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो इसी तरीके से धरने पर बैठे हैं और कल भी दोपहर से ही धरने पर बैठे थे और आज भी राजभवन मार्च किया है तमाम बीजेपी के विधायकों ने। और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी बैठे हैं और तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो लगातार धरना पर बैठे हैं। ये पोर्टिको एरिया है और आप देख सकते हैं तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो किस तरीके से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर नारे भी लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लोकतंत्र खतरे में है। ये तमाम बातें जो हैं वो बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ आप देखें कि सदन की जो कार्रवाई है वो चल रही है। हालांकि सत्ता पक्ष के ही जो विधायक हैं वो बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं सदन के अंदर, मगर सदन को जो कार्रवाई चल रही है उसको बाइकआउट करके तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं पोर्टिको एरिया में। हालांकि कल तो जिस तरीके से विजय सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक तरफा कार्रवाई की गई है और दूसरे तरफ जो बीजेपी के विधायक हैं उनका माइक बंद किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और जो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं वो सत्ता पक्ष के इशारों पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप जो है वो विजय सिन्हा लगा रहे थे। और दूसरे तरफ आप देखें तो लखिंदर पासवान आज भी सदन पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, उन्होंने भी एक बार पहल करने की कोशिश की, मगर उसके बाद राजभवन मार्च और अब एक बार फिर से जब लंच आवर ख़त्म हुआ, एक बार फिर से सदन की कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो सदन को बैकआउट करके तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो धरने पर बैठे हैं। लगातार जो नारा है वो लग रहा है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा जा रहा है नारे के ही जरिए, मगर साधा तो जा रहा है। और देखिए किस तरीके से तमाम जो विधायक हैं वो एक बार फिर से पोर्टिको एरिया में ही बैठे हैं और साफ तौर पर लगातार एक ही आवाज़ गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है सदन के अंदर और विपक्ष को समय नहीं दिया जा रहा है जनता की जो बातें हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें रखने के लिए, और बाइक बंद कर दिया जा रहा है। मगर लखिंदर पासवान की जो विजुअल तस्वीरें निकल कर सामने आई है उसमें गुस्सा साफ तौर पर लखिंदर पासवान का दिखाई दे रहा है। मगर विजय सिन्हा का मानना है कि कार्रवाई बेशक जो की गई है वो एक तरफा की गई है और जिस तरीके से माले के विधायक ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, गाली दिया है और उसके बाद ही लखिंदर पासवान का गुस्सा फूटा था और माइक तोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है, जबकि माइक निकल गया है। और उसके बाद से ही तमाम जो विधायक हैं वो इसी तरीके से पोर्टिको एरिया में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जब तक दो तरफा कार्रवाई नहीं होती है और लखिंदर पासवान को पुनः सदन, देखिए एक बार फिर से अजीत शर्मा जो है वो हाथ जोड़ रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुबह में भी अजीत शर्मा तमाम बीजेपी के विधायकों से बातचीत करते दिखाई दे रहे थे और पहल करते दिखाई दे रहे थे। और देखिए कांग्रेस के विधायक हैं भागलपुर से अजीत शर्मा, बिहार विधानमंडल दल के नेता हैं कांग्रेस के, वो समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है और ऐसे में जब विपक्ष ही नहीं सदन में रहेगा तो कहीं ना कहीं सदन सूना सूना लगेगा। और यही कारण है कि अजीत शर्मा बाहर आए हैं और एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अजीत शर्मा जो है वो विजय सिन्हा से बात कर रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं तारकिशोर प्रसाद से बातचीत चल रही है और देखिए समझाने की कोशिश की जा रही है, आग्रह किया जा रहा है कि तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी बैठे हैं, तारकिशोर प्रसाद से भी बातचीत चल रही है, इन्हें समझाया जाए और पुनः जो है सदन के अंदर तमाम बीजेपी के विधायक जो हैं वो पहुँचे। मगर पहल जो है वो करने की कोशिश जो है वो अजीत शर्मा कर रहे हैं। अब देखिए हाथ जोड़ रहे हैं और हाथ जोड़कर विनती करते दिखाई दे रहे हैं। अब विजय सिन्हा खड़े हुए हैं और सामने अजीत शर्मा, देखिए अजीत शर्मा किस तरीके से समझा रहे हैं और अब विजय सिन्हा अपने बातों को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहल जो है वो अजीत शर्मा की तरफ से की जा रही है और विजय सिन्हा तमाम विधायकों से भी विचार विमर्श कर रहे हैं। देखिए सत्ता पक्ष के तमाम, देखिए समझा बुझाकर और विजय सिन्हा भी मान चुके हैं। तस्वीरें देखिए, अब लखिंदर पासवान जो है वो दिखाई दे रहे हैं।
देखिए किस तरीके से अजीत शर्मा ने तमाम विधायकों को मना लिया है। देखिए लखिंदर पासवान जी अब इधर आ रहे हैं, इनसे हम जुड़ेंगे भी, बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई है। और देखिए लखिंदर पासवान जी, क्या बातचीत हुई? अजीत शर्मा ने क्या कुछ बातचीत की, आप लोग मान गए? अजीत शर्मा जी ने कहा जो भी कल एकपक्षीय फैसला हुआ, यह सदन उस बात को वापस लेगी। सदन जो है, अगर सदन में अगर कुछ भी हुआ तो दोतरफी खेद प्रकट किया जाएगा। सभी सदस्यों का मान बराबर है, पक्ष हो या विपक्ष हो। हमने कहा यही बात कल होनी चाहिए था, जो बात आज हुआ। विपक्ष की आवाज़ को दबाना एक कहीं से लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। अगर यही चीज़ कल होती तो एक लखिंदर पासवान दलित के बेटा को सदन से बाहर नहीं किया जाता, उसको अपमानित नहीं किया जाता। ये कल भी हो सकता था, लेकिन कल आपने नहीं किया। जिस विषय को मैं उठा रहा था उस विषय को रोका गया। आज मुझे वही जो आज कर रहे हैं वो कल होता। लेकिन मैं लोकतंत्र पर विश्वास रखता हूँ, संविधान पर आदेश चलता है, संविधान प्रक्रिया से बिहार भी चले, सदन भी चले। मैं भी यह चाहता हूँ, कहीं से नहीं, मैं तो संविधान के साथ हूँ। दलित का बेटा हमेशा संविधान को नहीं मानेगा, देश संविधान को नहीं मानेगा तो किसको मानेगा? हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशज है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। पूरा देश के लोग संविधान के मानते हैं। वो तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सदन का नेता है कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा जी, हर पार्टी के अपना नेता होते हैं, नेता के बीच में बैठक होती है। यह एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो आए हैं। और सदन के विपक्ष के हम विधायकों से यदि प्रस्ताव उन्होंने रखा जिस सदन में वापस चलिए, तो हम सब लोगों ने उनके प्रस्तावों का स्वागत किया। देखिए अजीत शर्मा बाहर निकले थे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा से बातचीत की और तारकिशोर प्रसाद से भी बातचीत हुई है। और दोनों ही खेमे में माले के विधायक और लखिंदर पासवान जो हैं वो अभी सदन के अंदर खेद प्रकट करेंगे और उसके बाद जो है सदन की कार्रवाई जो है वो आगे की ओर बढ़ेगी। मगर अब बीजेपी के विधायकों ने यूँ कहें कि जो धरना दे रहे थे पोटिको एरिया में उसे ख़त्म कर दिया है। और अजीत शर्मा जो कि कांग्रेस के विधायक हैं भागलपुर से, उन्होंने एक पहल की है। खैर इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम, पटना।